समारोपितवान् पाणौ महासायकचारुचापम् रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधाममहें शैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रेम से श्री सीताराम नाम महाराज की जय। 2 क्षण राम नाम संकीर्तन से आगे बढ़ेंगे। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय श्री सीताराम महाराज की जय। हम लोग पिछले कथा में श्रवण कर रहे थे द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइए यह जान तुलसीदास त्रास हरन रमापति गाइए। तो इसमें हम लोगों ने द्विज देव के बारे में चर्चा कर चुके थे। अब है गुरु के बारे में। तो गुरु के बारे में भी चल ही रही है, पूर्ण हुई नहीं है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सुतीक्ष्ण जी के बारे में। अब सुतीक्ष्ण जी बड़े विलक्षण संत हैं और बड़े यथा नाम यथा काम, इस हिसाब से ये संत हैं। बहुत भोले भाले संत हैं और ये बिल्कुल नशे में रहते हैं, ऐसे संत हैं। कोई कहते हैं ऐसी शराबे पीना क्या जो आज चढ़े और कल उतरे। ऐसी शराबे पीना क्या जो आज चढ़े और कल उतरे। ऐसी शराबे पीना है जो चढ़ के फिरे ना उतरे। ऐसी शराबे पीना है जो चढ़ के बिकल ना उतरे। आजा मिलकर पी ले जाम, आजा मिलकर पी ले आजा। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, बहुत लोग इस चीज से कोई यह सीखना ले ले कि शराबे पीने की एक दिशा बतलाई जा रही है, क्योंकि हर चीज की एक नशा होती है। शराब की भी नशा है, किंतु यह असत्य नशा है। हमारे जितने भी या तो भक्त हुए या तो ज्ञानी हुए, वह यही कहते हैं कि भरोसा उसी पर करो जो सत्य है। सत्य
यह जीवन में जितने वस्तु भी देखते हैं सभी असत्य नश्वर है, सिवाय परमात्मा के। वही एक सच्चिदानंद है, वही एक सत्य रूप है, बाकी सब नश्वर है, सभी नष्ट होने वाले हैं। तो उनके प्रति अगर हम नशे में रहे, जिस प्रकार से सुतीक्ष्ण जी नशे में रहते हैं, दिसे आयुर्वेदसी पंथ नहीं सूझा, दिसे आयुर्वेदसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहा नहीं बूझा, को मैं चले कहा नहीं बूझा, कबहु कनित्य करऊ गुण गाई, कबहु कनित्य करऊ गुण गाई। प्रेम की 9 दशा बतलाई गई, गुरु जी बतला रहे थे 9 दशा होती है, और 9 दशा के और 9वीं दशा है जड़ता, जब प्रेम में जड़ता आ जाती है। अब उसे कुछ होश नहीं है, इस प्रकार से नशे में आ जाने पर व्यक्ति को होश नहीं रहता, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता है, जब व्यक्ति नशे में रहता है तो इतना जरूर जानता है कि गिरना है ना, शराब पी लिया और गिरना है तो सड़क के किनारे में ही गिरना है, सड़क के बीच में नहीं गिरना है, क्योंकि जान रहा है, तो इतना उसे होश रहता है। लेकिन प्रेम की जो 9वीं दशा है वो जड़ता है। अगाढ़ प्रेम अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, तो इतने प्रेम की नशे में पहुंच चुके हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि गुरु हो कैसा और चेला हो कैसा। गुरु और चेला दोनों अपने आजकल हिसाब से चलने वाले हो गए, चेले भी वैसे गुरु भी वैसे। तो हम यह इस सुतीक्ष्ण जी के विषय इसलिए उठे यहाँ पर कि चेला हो तो उनके जैसा हो, कि गुरु से पहले चेला को भगवान प्राप्त हो। और चार सखियां देख के नाचने लगी, कहने लगी आज मिथिला नगरी। और सुतीक्ष्ण जी जो है, कल ही हम लोग उस कथा को श्रवण करने वाले थे, लेकिन कल अवसर ही नहीं मिला, तो आज उस कथा को हम सुनेंगे। तो उस कथा में सुतीक्ष्ण जी बहुत छोटे थे, तो गुरु जी के साथ गए, गुरु जी रहते थे या स्नान करने के लिए गए नदी पर। अब वो गए तो गुरु जी स्नान किए, और यह गुरु जी कहीं गए नित्य कर्म करने के लिए, और पूजा वूजा करके अब जो ये बैठे थे सुती में, बहुत भोले वाले, ये बहुत चतुर मुनि है। तो लेकर इसने नित्य कर्म कर रहे थे। अब इधर सुतीक्ष्ण जी जो है वो नित्य कर्म कर रहे, और इधर अगस्त जी नित्य कर्म कर रहे, और इधर सुतीक्ष्ण जी को भूख लग गई। तो अब बेचारे परेशान हो गए, भूख के लिए कोई उपाय तो करना होगा। तो शालिग्राम भगवान को देख रहे थे, पत्थर मिला नहीं। अब शालिग्राम भगवान को पत्थर देखे, बोले तो बढ़िया है, तो उठाए और जामुन देख रहे, जामुन खूब लटका, बढ़िया बढ़िया उठा के फेंके। तो तीन शालिग्राम भगवान थे, तो 2 गो में कुछ गिरा, जामुन कुछ गिरा, उसके बाद बाकी जो तीसरा था, यानी कि सब अब चला गया, नदी में चला गया, होश रहा नहीं। बहुत भोले भाले वैसे है ही पहले से, तो चला गया। अब खाए तो फिर सोचे अब क्या करें। अब होश आया कि अरे तो मैंने सच शालिग्राम को सब गायब कर दिया, अब 3 को है ही नहीं, तो अब आएंगे गुरु जी तो क्या होगा, क्या कहेंगे। तो बोले कुछ व्यवस्था तो करना होगा। तो वही देखे 3 को जामुन गिरा था, जामुन को उठा के चंदन लगा दिए, जैसे रहता है शालिग्राम भगवान में, चंदन लगा के उसी तरह रख दिए जस का तस। अब अगले दिन मुनि आए, अगले दिन अगस्त जी पूजा करने के लिए आए। तो तब पूजा करें तो जो ही स्नान कराएं तो जामुन की सारी छिलका हट गई। अब बोलिए क्या है, जरूर कुछ काला है। गुरु जी तो समझ गए, अब बुलाए सुतीक्ष्ण जी को, बोले ये क्या किए, ये कहाँ से आ गया, शालिग्राम भगवान कहाँ गए। तो सुतीक्ष्ण जी कहते हैं पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, हाँ पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और शालिग्राम गल गए तो
हम कहाँ जाने? बोले मूर्ख, जाओ यहाँ से। अब तुम जब तक तुम शालिग्राम को खोज के नहीं लाओगे, तो जब तक अब तुम ठाकुर जी को नहीं लाओगे, तब तक हम तुमको अपने आश्रम में नहीं आने देंगे। अब चेला चेले भी ऐसे है, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब लेकर चले। अच्छा, ये विलक्षण इसलिए भी है सुतीक्ष्ण जी, क्योंकि ये मरने से पहले संत जो प्रेम में डूबे हुए जो संत होते हैं, वो मरने से पहले ही मर जाते हैं। इसका भाव यह है कि हम मरते उस वक्त है एक बार जब हमारे इस शरीर से आत्मा निकल जाती है, तब उस वक्त एक बार मरते हैं। और एक बार जब हम गुरु दीक्षा लेने वाले होते हैं, उससे पूर्व, उसके बाद हमारी एक और नई जन्म होती है। तो हम अच्छा, उस वक्त से अगर व्यक्ति सही से चले, नई जन्म को अगर सही से लेकर चले और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को दृढ़ता पूर्वक जाप करे, तो उसे परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा के पद की प्राप्ति हो सकती है, जो है बड़ा दुर्लभ। लेकिन अगर चाह ले तो क्या कठिन है। तो किसी कवि ने कहा है, अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु का ज्ञान यार मरने से पहले मर जा, और अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। तो कहने का भाव है कि ऐसे संत है यह कि बहुत विलक्षण, इन्हें कुछ चाहिए नहीं, बस भूख लगी थी, भोले भाले भैया क्या करेंगे, बच्चा है, जो मन में आया सो किए। अब बोले कि अब तो गुरु जी हमको आने नहीं देंगे, तो अब क्या किया जाए। अब भोले भाले तो थे ही, अब गए किसी आश्रम में रहने लगे। अब थोड़ा बहुत ज्ञान तो आ ही गया था कैसे क्या करना है, तब जाके ध्यान तपस्या शुरू किए। अब ध्यान तपस्या शुरू किए तो जब राम जी का वनवास हुआ तो पहुंच गए उनके यहाँ। अब उनके यहाँ पहुंच गए तो सुतीक्ष्ण जी के बारे में लिखते हैं गोस्वामी जी, मन क्रम वचन राम पद सेवक, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने मान भरोसे न देवक, सपने मान भरोसे न देवक। सभी को किन्हीं पे भरोसा नहीं, बस राम जी पे। बस अब क्या है नहीं जानते, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, मांगे कन्हैया बिन बिन मांगे कन्हैया सब चीज मिल रही है, बिन मांगे रही कन्हैया सब कुछ मांग रही है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो बस जो अब आप जाने, हम नहीं जानते कुछ, आप जहाँ ले जाओ ठीक है। अब आप आपे पतवार, आपे नाव और आपे सब कुछ, हम बैठे हम नहीं जानते अब क्या करना है, तो आपे समझिए। तो ऐसे भक्त हैं। अच्छा, अब बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान कहें कर्म करो तबे तो हम कुछ करेंगे, अब तुम कर्म नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे तब। लेकिन अगर मन क्रम वचन राम पद से, अगर सेवक बनना है तो कुचिया नहीं, मन से, क्रम से, वचन से, पूर्ण सभी चीज से। तो ऐसे सेवक बनने में ही भलाई है, वरना कोई कहे कि भैया थोड़ा पूजा वूजा कर लेते, थोड़ा शरणागति अभी 70% है, उसके बाद जाके थोड़ा भैया कुरकुरे उरकुरे भी खाना है, अब फिर आगे भगवान की पूजा करेंगे। तो
वो सब नहीं, नहीं खाना खानी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस सोच में है कि हम सब कुछ अब आपे के हाथ में, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ करबो नहीं करेंगे, आपे जानो, तो उस वक्त भगवान जरूर जानते हैं और जरूर उसको पकड़ते, उनके हाथ पकड़ते हैं। अच्छा देख लीजिए, ज्यादा दूर की नहीं, शिव जी की बात है। अब शिव जी से रावण का पार्वती जी को मांग लिए, अब शिव जी दे दिए, जाओ भैया। अब राम जी आ कहे ये क्या किए, बोले हमें क्या पता, आप जानो, हमको कुछ नहीं पता, आप जानो, हमको नहीं पता। तो बोले तो आप खाली झंझट फंसाते हो, थोड़ा सोचो भैया, सेवक हो ठीक है, जरा सोचो। बोले स्वामी अब आपे जानो, हमको कुछ नहीं पता, लाना है तो लाइए, नहीं लाना तो मत लाइए, और ऊपर से हमको तो बैराग्य होगा। सती की जब मृत्यु के बाद तो शिव जी कहते हैं, शिव मने मतलब बहुत वैराग्य हो गया शिव जी को, जो इस सती से विरह में रही है, सती के मृत्यु के बाद शिव जी का जीवन और वैराग्य में हो गया है। खैर वह तो वैराग्यम मुझे भास्करम, मतलब वो तो वैराग्यवान है ही, उनको कौन मिटा सकता है, लेकिन फिर भी और अधिक वैराग्य हो गया। तो यह अच्छा, और भक्ति कैसी होनी चाहिए, ना हने उन्नित बढ़त बिलो की, हर से तरह दिवस जिनको की, यानी हमेशा जो है, जो स्नेह है, नेह है, भक्ति है, प्रेम है, वो बढ़ती रहनी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। या तो बढ़े, ये बढ़े नहीं तो या तो सम में रहे, लेकिन घटे नहीं, यह हो सकनी चाहिए। तो इस प्रकार के सेवक हैं कि सब कुछ आपको समर्पित। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सुतीक्ष्ण जी सभी ओर से समर्पित थे, तो उसके बाद अब आए, अब आके ध्यान पूजा करने लगे, तो अब राम जी पहुंच गए इनके यहाँ। अब ये तो अब ये बेचारे जैसे ही सुने कि राम जी वन में आ रहे हैं, तो सोचते हैं कि हे बिरदीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर करी ही दाया। बोले हमसे सट है, हम तो सट है, हमको तो गुरुजी मूर्ख कहे थे कि तुम शालिग्राम को फेंक दिए, हम तो मूर्ख हैं, हमको दर्शन देंगे, लगता तो नहीं है। अच्छा इतने बड़े तपस्वी हैं कि राम जी इनको दो दो बार हृदय से लगाते हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं कि ये जब कहें कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तो अच्छा बहुत तरीके से कहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे कहें वैसे राम जी हंस के ले गए, लिए संग बीसे दो भाई, तो संग में लेकर हंस हंस के ले जा रहे, जबकि और बहुत लोगों ने कहा, लेकिन उनको भेज दिया, निषाद राज ने कहा उनको भेज दिया, अयोध्या वासियों को बीच छोड़कर भाग गए, श्रृंगेरपुर में भाग गए, मतलब चले गए। किंतु यहाँ पर देखिए, इनको संग में ले गए, कितने बड़े तपस्वी हैं। तो अब पहुंचे हैं राम जी के आश्रम, तो ये बहुत सोच रहे हैं कि महाराज अब दर्शन होगा कि नहीं, एक तो राम जी आए हैं, अच्छा हम सोचेंगे कि हम जाके हमें जाके देख लेंगे, तो जब तक वो चाहेंगे नहीं तब तक देख भी थोड़ी पाएंगे। अब बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। तो अब राम जी तो राम जी, अब राम जी सीधा सामने नहीं जाते, छुप के तरुओट लुकाए, नुका नुका के देखते हैं, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, देखो भगत क्या कर रहे हैं। और हमारे जो सुतीक्ष्ण जी हैं, खूब ध्यान मगन, कहीं दुनिया से कोई मतलब नहीं। अच्छा जब 9वीं दशा जड़ता प्राप्त हो गई, तब अब राम जी सोचे अरे मैं तो भूल ही गया, तब से देख रहा हूँ 10वीं दशा जो है प्रेम में, वो प्रलय होता है, तो अब क्या करूं, अब जाऊं तो प्रलय हो जाए उतना देर में। तो क्या किए राम जी, प्रगटे हृदय हरण भव धीरा, हृदय में ही प्रकट हो गए कि चलो ये ठीक है, व्यापक है, सब जगह व्यापक है, तो अब सगुन में है तो वहां तो जाने में समय लगेगा, तो व्यापक है, प्रकट हो गए। तो इसी तरह अब प्रकट हो गए, तो अब ध्यान में अब फिर रम गए, अब ध्यान में खूब रमे। तो अब राम जी सोचे कि भैया इसको तो अब जगाना पड़ेगा, इतने ध्यान में रम गए हैं, अब राम जी सामने आए और जगाए, बहुत भांति जगा, बहुत प्रकार से जगाए, तो कभी पानी छिड़क दे, कभी पानी छिड़क दे, तो कभी हिलाए डुलाए कि उठिए सुतीक्ष्ण जी, उठिए उठिए, उठना ही नहीं चाहे।
तो बहुत प्रयत्न किए राम जी, कभी खूब हर तरह से जब हार गए, बोले अब अच्छा किसी का अगर ध्यान कहीं पे केंद्रित हो, अगर किसी का ध्यान जिस जगह पर केंद्रित हो तो उसे कभी कभी होता है उसको हम कह रहे हैं सुन ही नहीं रहा, तो अच्छा है कि उसका ध्यान जहाँ केंद्रित है उस पर चोट पहुंचाई, उस पर जो है हलचल कीजिए, तो वह स्वयं अपने आप ध्यान ध्यान केंद्रित हो जाए। तो वही सोचे। तो अब राम जी क्या किए, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, हृदय में चतुर्भुज रूप दिखा दिए। अब सुतक जी छटपटा के तिलमिला के बोले ये कहाँ से आ गए। तो अच्छा देखिए यहाँ पर ये नहीं है कि विष्णु जी और राम जी में भेद नहीं है, किंतु जो भगवान को जिस रूप में चाहता है उसे उस रूप में ही आनंद आता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे ही तीन तैसे। अच्छा तुलसीदास जी भी जब जाते हैं, तुलसीदास जी भी जब जाते हैं कृष्ण जी के मंदिर में, तो अब कृष्ण जी को देखते हैं, बोले हम इनके सामने तो माथा झुकाएंगे नहीं, ये तो बहुत लटपटिया है, खूब चोरी वोरी में ध्यान रखते हैं, हम इनके सामने नहीं झुकाएंगे, हम तो तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध ले हाथ, बोले यहाँ हम नहीं झुकाएंगे। तब कृष्ण जी अंत में हार गए, ये तो बहुत जिद्दी है, ऐसे राम जी इसको अपना लेंगे। तब जाके राम जी धनुष बांध लेके हाथ उनको दर्शन दिए। तो इसी प्रकार से अब जब नहीं हुआ तो अब चतुर्भुज रूप में परेशान हो गए, तो अब फिर जो है जाग गए, और जो ही जागे तो देखे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी खड़े हैं सामने, ये कैसे हो गए। अब बेचारे अब तो और कुछ सूझ ही नहीं रहा उनको, पर छटपटा गए कि कैसे हो सकता है। और इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि अब ये क्या, इनको कुछ पता नहीं। परेव चरण परेव लकुटि चरण नीलानी, प्रेम मगन मुनिबर बड़ भागी, बहुत बड़ भाग सौभाग्यवान है, अपने आप को समझ रहे एकदम दंडवत लेट गए। अच्छा एक और बात है कि जो सुदीक्षित जी है, नवधा भक्ति में हर भक्ति को प्राप्त है, वो हर भक्ति को, हर भक्ति जैसे प्रहलाद जी कहते हैं, जो नवधा भक्ति कहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो ये नौ भक्ति में सभी भक्ति को प्राप्त है। प्रहलाद जी कहते हैं जो एक भक्ति भी अगर, इस नौ भक्ति में एक भक्ति भी अगर ले ले, अपने हृदय में धारण कर ले, तो वह तर जाए। श्रवण करके परीक्षित एक भक्ति अगर मिल जाए तो बहुत है। अच्छा आप देखिए इनके जीवन में कैसे श्रवण किए, प्रभु आगमन कुछ बात होगा तो उसका जवाब कौन देगा। श्रवण, श्रवण यानी सुने और दौड़ के भागे। अब कीर्तन भी एक जीवन में कब हो तो नृत्य कराई गुण गाई, श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, स्मरण, हे विधि दीन बंधु रघुराया मोह से सत पर करी गाया, श्रवणम कीर्तनम स्मरण पाद सेवनम मनक्रम वचन राम पद सेवक अर्चनम निज आश्रम प्रभुआन करी पूजा विविध प्रकार वंदनम स्तुति करो कवन विधि तोरी, वंदन हो गया। अब दास्यम, दास्य भाव है, दास्य भाव मैं सेवक रघुपति पति मोरे, दास्यम सख्य सखी सखा भाव है, मुनि राम नहीं लाती। तो सब प्रकार से समर्पित है भगवान राम के प्रति। तो अब इन्हें संत नहीं मिलेंगे, किन्हें मिलेंगे, हमें मिलेंगे। तो अब इसी प्रकार से अब राम जी को सुतीक्षण जी लेके चले गए अगस्त्य जी के पास। अब जी 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 जी, तो अब इसी कल कहेंगे, हाँ कल अभी बाकी मिनट है।
अब यह लेकर पहुंचे गुरु जी के पास, और गुरु जी के पास पहुंचे तो सबसे पहले स्वयं अंदर प्रवेश किए कि अगर पहले लेके चल जाएंगे तो फिर हम ये कैसे कह पाएंगे कि हम लाए हैं राम जी को, कि राम जी हमको लाए हैं। कहा कि हमको गुरु जी कहते तुम राम जी को लेके आना, तो पहले हम ही को जाना पड़ेगा। तो गए, गुरु जी को दंडवत किए, बोले गुरु जी आए मिलन जगत आधारा, जो जगत के आधार हैं कौशलाधीश से वो आपसे मिलने आए हैं। अब पहले सोचे होंगे कोई जगत के आधार, ये वो कह रहे हैं, तब कहे राम अनुज समेत वैदेही अनिश्चित देव जपत हहु जेहि। कौन आए हैं? तो राम जी आए हैं और उनके अनुज लक्ष्मण जी आए हैं, और कौन आए हैं? सीता जी आए हैं। तो ये आए हैं, इनसे आप जाके जल्दी जाइए मिलिए। अच्छा लाइन आए मिलन मिलने आए, क्या कि अगर कहेंगे कि आपको वो प्रणाम करने आए हैं तो गुरु जी कहीं ये ना सोच लें कि अरे परमात्मा हमको प्रणाम करने आएंगे, तुमको बोलने का तरीका नहीं है। या फिर ये कहेंगे गुरु जी आपको दर्शन देने आए हैं, तो उसमें भी संकट है भैया। बोलेंगे हमको दर्शन देने आए हैं, हमको जानते हो कौन हो? हम अगस्त्य ऋषि हैं। मतलब एक भाव होते हैं, तो ऐसे कहें कि आए मिलन, मिलने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से अगस्त्य जी को भगवान श्री राम ने, तो पहले चेला को प्राप्त हुए और चेला ने जाकर अगस्त्य जी को दर्शन कराया है। तो कहे थे कि शालिग्राम जब तक लेके नहीं आओगे तब तक तुम इस आश्रम में मत आना। अच्छा आप देखिए सुतीक्ष्ण जी के दृढ़ता को कि शालिग्राम की जगह साक्षात भगवान को लेके आ गए, सगुण रूप भगवान को लेके आ गए। तो यह महिमा होती है। अब चेला उस वक्त, अब इस वक्त के चेला क्या है? एक बार एक चेला गुरु जी से पूछता है, गुरु जी को कहता है गुरु जी मेरे दाहिने हाथ में खुजली हो रही है। तो गुरु जी कहे कि तब लक्ष्मी के आने के योग बन रहे हैं। तब कहे गुरु जी बायां पैर में भी खुजली हो रही, कहीं दायां पैर में भी खुजली हो रही, कहीं तब यात्रा का योग बन रहा है। अब कहे गुरु जी पेट में भी खुजली हो रही, बोले तब उत्तम भोजन मिलेगा। अब फिर कहे रुकवे ना करे, गुरु जी गर्दन में भी खुजली हो रही। अभी बोलते रहिए, अभी बहुत लेट है। हाँ तो अब कहे कि गुरु जी गर्दन में भी खुजली हो रही है। तो कहेंगे गुरु जी गर्दन में भी खुजली हो रही है। तो कहे भैया वो सब कुछ नहीं है, तुमको खुजली हुआ है, जाओ पहले चेकअप करा। तो ऐसे जो चेला हो रहे हैं कि अब गुरु जी कहे तो अब गुरु जी को लपेट में ले रहे हैं। तो अच्छा गुरु को देने के लिए कुछ है नहीं, गुरुवर तुझे रिझाऊं अरमान में यही है, अफसोस क्या करूं मैं, सामान कुछ नहीं है, गुरुवर तुझे रिझाऊं। गुरुवर को रिझाने के लिए, गुरुदेव को रिझाने के लिए कोई भी सामान देने को नहीं है। क्योंकि अच्छा कल ही मैं पढ़ रहा था, श्लोक तो कल शाम में पढ़ा, सुबह पढ़ा और फिर दोपहर में भी पढ़ा, सोचा कि यहाँ बोलूंगा लेकिन अभी तक भूल गया। तो श्लोक का अर्थ है, गरुड़ पुराण का है कि श्लोक का अर्थ है जो व्यक्ति गुरु का अपमान करता है, गुरु माता पिता आचार्य का, वह नरक में जाता है। तो नरक में वो भी बैतरणी में डूबता है निश्चित। तो इसीलिए कुछ मत कीजिए, या गुरु का बड़ाई मत कीजिए तो निंदा भी मत कीजिए। हमारी भलाई है तो न काहे फालतू का 1 मिनट का निंदा और बैतरणी में कूदिए फिर भैया। तो इसी प्रकार से वाणी को विराम देते हुए सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम महाराज जय हो।